हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अंत्योदय परिवार उत्थान योजना विषय पर संवाद। सीएम की एमएमए पीओवाई के लाभुकों के साथ विशेष चर्चा। सीएम मनोहर लाल खट्टर लाभुकों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं। के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी, नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके कितने ही न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना, हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है, वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1,500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम लेकर के उनको भी इस योजना में जोड़ा है, ताकि परिवार के ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक का ये लाभ आवश्यकता पड़ने पर ये मिल सके। हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, हमने चिराग योजना भी उसमें चलाई है। अब ये सब बातें खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए योजनाएं की जा रही हैं। लेकिन आखिर तो हम अपनी सक्षमता के कारण से, अपने यानी शरीर की ताकत के कारण से, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के कारण से प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चलने फिरने में हम सक्षम हैं, तो क्या फिर काम करने का अवसर हमें मिले तो काम करके हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते क्या? हमने इसमें भी एक योजना लागू की, और उस योजना के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं कि जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी, ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं, और आप भी उनमें से ही एक हैं। तो मित्रों, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से, एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए, और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये भी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसी बहनों के लिए उनका जो उत्पादन का माल है
वो बिक्री कैसे हो, अच्छे स्थान उसको मिल जाए। तो शहरों में एक नई योजना हमने साझा बाजार करके ये बनाया है। उस साझा बाजार के अंतर्गत और 50 से लेकर 100 कोटा कैबिन बनाकर हम उनको बुकिंग के आधार पर सप्ताह में जितने दिन उनको आवश्यकता है उसके लिए हम उनको देते हैं, ताकि वो आकर के और अपना काम जो है उसको जो करते हैं, अपना सामान बेच सकें, अपनी आमदन बढ़ा सकें। मित्रों, भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार को लोन देकर, चाहे वो भैंस पालता है, गाय पालता है, दूध बेचता है, दूध बेच करके अपने आय को बढ़ाता है, कोई दुकान चलाने के लिए पैसा लेता है, कोई छोटा मोटा घर में उद्योग करने के लिए वो पैसा लेता है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो पैसा लेता है, तो उसकी आय वर्ष की 1,80,000 या इससे ऊपर कैसे हो, इस काम के नाते से हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। आप स्वयं सक्षम बने। सक्षम बनने के बाद आपके परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आपसे आगे बढ़ें। आखिर पिता वही आदर्श पिता जो अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा प्रयत्न करता है। ऐसा हम अपने भविष्य में अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकें, उसको इस काम में हम प्रेरित करें, ताकि वो भी हमारे तरह लाचार न रहे। कहीं पढ़ लिख करके अगर सरकारी नौकरी के योग्य बनता है तो सरकारी नौकरी में जाए, यदि सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो फिर अपना कोई निजी व्यवसाय करे, और या प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, प्राइवेट नौकरी में जाए। बहुत अवसर मिलते हैं। हम लोगों ने इन अवसरों में एक अवसर ऐसा भी जोड़ा है कि क्या गरीब के परिवार, उसका कोई नौजवान, हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा बेटा क्या विदेश जाने तक की भी सोच सकता है? हमने ये भी हमारा